ये कहानी एक रज्जो नाम की लड़की की है जो अपनी शादी के लिए कुछ सवाल पूछती है और पढ़े लिखे लड़कों को उनके जवाब नहीं मिलते हैं। इसी बीच एक ग्वारिया जिसका नाम रफीक होता है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं होता है, उस लड़की की चर्चा सुनता है और उसके सवालों के जवाब देने का निश्चय करता है। रज्जो और रफीक के बीच सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें रफीक सभी सवालों के सही जवाब देकर रज्जो को इम्प्रेस करता है। आखिर में रज्जो और रफीक एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं और उनकी शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस कहानी में। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब कहानी विस्तार से। एक लड़की की शहर और गांव में बहुत जोर से चर्चा चल रही होती है। चर्चा इस बात को लेकर होती है कि लड़की अपनी शादी के लिए कुछ शर्त रखती है, कुछ सवाल पूछती है। ये सवाल एक अकेले कमरे में पूछे जाते हैं, लेकिन अच्छे पढ़े लिखे लोग भी उन सवालों के जवाब नहीं दे पाते हैं और लड़की यहाँ पर अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझती है। अब ये बात चारों तरफ आग की तरह फैल जाती है। जैसे ही ये बात घूमते घूमते एक ग्वारिया जो भैंस चराता है, जब उसके कानों में ये बातें जाती हैं तो वो सोचता है कि भाई ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब पढ़े लिखे लोग भी नहीं दे पा रहे हैं। अब क्या था कि ग्वारिया साहब अपनी लाठी कंधे पर उठाते हैं और सवालों के जवाब देने के लिए इस मैडम के पास चल देता है। अब ग्वारिया इस लड़की के पास पहुंच जाता है। कहानी की शुरुआत होती है गाजियाबाद के एक शहर से, जहां पर एक लड़की रहा करती है। लड़की का नाम रज्जो होता है। रज्जो काफी पढ़ी लिखी होती है। उसके पास जो भी उसे देखने के लिए लड़का आता, बस वो उनके सवालों के जवाब नहीं दे पाता है और वो फेल हो जाता है। माँ बाप को चिंता सताती है कि हमारी बेटी की शादी कैसे होगी। अब माँ बाप कहते हैं कि बेटा, हर कोई इन सवालों के जवाब नहीं दे सकता, तो वो एक ही बात कहा करती कि माँ, मैं शादी उसी लड़के से करूंगी जो मेरे इन सवालों के जवाब देगा। माँ बाप भी कंफ्यूज रहते हैं, हैरान रहते हैं। बेटी का अलग ही चल रहा था। अब ये बात किसी गांव के एक ग्वारिया जो पशु चराता है उसके पास पहुंच जाती है। वो भी काफी इंटेलिजेंट होते हैं, भले ही वो पढ़े लिखे ना हो, लेकिन उनके अंदर बहुत सारी खूबियां होती हैं। उनके कानों में जब ये बात पड़ती है कि रज्जो नाम की लड़की का ऐसे ऐसे रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो ग्वारिया अपने पशुओं को छोड़कर कंधे पर लाठी डालकर इस रज्जो से मिलने के लिए चल देता है। जब ग्वारिया रज्जो के पास आ जाता है, उस ग्वारिया का नाम रफीक होता है। रफीक रज्जो के सामने बैठ जाता है। रज्जो का वही एटीट्यूड, वही घमंड कि मेरे सवालों के जवाब तो कोई नहीं दे सकता है। अब ये दोनों जने एक कमरे में होते हैं। यहाँ पर वो कहती है कि मैं जिससे भी सवाल करूंगी अकेले कमरे में करूंगी और मेरे साथ वो बंदा रात भर उसी कमरे में रहेगा। रफीक इन सब शर्तों के लिए तैयार हो जाता है और एक कमरे में रफीक और रज्जो दोनों आमने सामने बैठ जाते हैं। अब रफीक कहता है कि हाँ जी रज्जो मैडम, आपके जो भी सवाल हैं आप पूछ सकती हैं। ये कहकर एक ऐसी हंसी हंसता है। रज्जो उसकी तरफ देखकर कहती है कि आज तक इतने लोगों से तो जवाब दिए नहीं गए, तुम क्या इन सवालों के जवाब दोगे? तो यहाँ पर रफीक एक बात क्लियर करता है, रज्जो जी, मैंने आपके सवालों के जवाब नहीं दिए, लेकिन अगर मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भैंस चराता हूँ और 10वीं क्लास मैंने पास की है, बाकी मुझ में कोई खूबी नहीं है। मैं अपने मुंह से पहली बार कह रहा हूँ, अगर मैंने आपके सवालों के जवाब दे दिए तो आपको मुझसे शादी करनी होगी। रज्जो अपने मन में सोचकर बैठी थी, आज तक इतने पढ़े लिखे लोगों ने जवाब नहीं दिए, ये कौन सा मेरे सवालों का जवाब देगा, और वो हामी भर लेती है। अब रज्जो सवाल करती है। रफीक से पहला सवाल जो होता है वो होता है कि आज तक तुमने कितने लोगों के साथ संबंध बनाए हैं। अब यहाँ पर रफीक सुनकर हंसने लगता है और मतलब बहुत जोर से हंसता है। तो रज्जो कहती है कि इसमें कोई हंसने वाली बात नहीं है, तुम बताओ। तो वो रज्जो से कहता है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं सभी से मैंने संबंध बनाए हैं। कोई रिश्ते में मेरा चाचा है, कोई ताऊ है, कोई बहन है, कोई जीजा है, कोई फूफा है, सभी से कोई ना कोई मेरा संबंध रहा है। और मैडम जी, आपका सवाल यहाँ पर क्लियर हो जाता है। रज्जो इस बात से खुश हो जाती है क्योंकि एक भी सवाल किसी भी लड़के ने सही से जवाब नहीं दिया था। रफीक कहते हैं कि दूसरा सवाल पूछिए।
अब रज्जो दूसरा सवाल पूछती है और उनसे कहती है कि एक पति को पत्नी से क्या चाहिए। रफीक नीचे गर्दन करता है और फिर अपना मुंह ऊपर करते हुए हंसते हुए कहता है, एक पत्नी की क्या मांग होती है, केवल उसकी यही इच्छा होती है उसका पति दुनिया का वो पति हो जो सबसे ज्यादा अपनी पत्नी से प्यार करता हो, उसका ख्याल रखने वाला, मान सम्मान करने वाला, ध्यान रखने वाला हो। रज्जो मुस्कुराने लगती है। ये व्यक्ति तो काफी समझदार और दिमागदार है। दूसरे ही जवाब में वो रज्जो कहीं ना कहीं उस पर फिदा हो जाती है। तीसरे सवाल की बारी जब आती है तो रज्जो रफीक से कहती है कि एक पति जब बैठ जाए तो उसके बाद उसे उठना नहीं चाहिए। अब यहाँ पर रफीक थोड़ा सा घूम जाता है, लेकिन सोच विचार के बाद फिर वो जवाब देता है कि हर इंसान को अपना पूरा काम करके तभी बैठना चाहिए ताकि उसे बीच में से उठना ना पड़े। किसी भाई के साथ बैठा है या किसी रिश्तेदार के साथ बैठा है या भाईचारे के पास बैठा है, मतलब 4 लोग जब इकट्ठा होते हैं तो अगर हम अपना काम कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ना ही हमें बीच में उठना पड़ेगा। रज्जो सवाल के जवाब सुनकर खुश हो जाती है और रफीक के लिए ताली बजाने लगती है और कहती है कि आज तक कोई भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाया है। अब रफीक कहता है कि मैंने तो आपके सवालों के जवाब दे दिए। अब यहाँ पर रज्जो कहती है कि आपकी जो मर्जी है आप वो मेरे साथ कर सकते हो। तो रफीक कहता है कि नहीं रज्जो जी, अगर मैं आपके साथ कुछ गलत करूंगा तो ये बातें अटपटी सी लगेंगी। शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं होगा, शादी के बाद ही हम दोनों एक साथ कुछ करेंगे। अब रफीक कहता है कि मैंने तो आपके सभी सवालों के जवाब दे दिए और वो भी सही सवालों के जवाब दिए हैं, क्या आप मेरे सवालों के जवाब दे सकती हो। अब रज्जो कहती है कि आप मुझसे क्या सवाल पूछोगे। तो यहाँ पर रज्जो का ईगो हर्ट हो जाता है। एक 10वीं पास व्यक्ति और कहाँ मैं इतनी पढ़ी लिखी मुझसे सवाल करेगा, क्या मैं उनके जवाब नहीं दे पाऊंगी। तो यहाँ पर रज्जो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है और रफीक पहला सवाल पूछता है। पहला सवाल रफीक का ऐसा होता है कि रज्जो थोड़ी सी घूम जाती है। रफीक कहता है कि एक महिला को लेटने के बाद उठना नहीं चाहिए। अब रज्जो थोड़ी सी असमंजस में फंस जाती है, लेकिन फिर कहती है कि हाँ, एक महिला को लेटने के बाद नहीं उठना चाहिए, उसे अपना सारा काम करके तभी लेटना चाहिए ताकि बार बार वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि आराम भी एक महिला को करना जरूरी होता है। रफीक मुस्कुराते हुए कहता है कि सही जवाब दिया है आपने। अब रफीक दूसरा सवाल करता है कि रात में एक पत्नी अपने पति को क्या देती है। तो यहाँ पर रज्जो शर्मा जाती है और कहती है, ये क्या कह रहे हो। यहाँ पर तो रफीक कहता है कि नहीं, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, तुम अपना जवाब दो। तो यहाँ पर रज्जो 10 मिनट अपना दिमाग घुमाती है और सोचती है और फिर जवाब देती है कि एक पत्नी अपने पति को रात में एक अच्छी नींद देती है, उसको सुकून की नींद देती है, उसके पैर दबाती है, शांति से उसको सुलाती है, खाना पीना खिलाकर सुख चैन देती है। लेकिन एक पत्नी की वजह से पति घर में सभी चिंताओं से मुक्त रहता है। अगर घर में कोई काम करने वाली हो तो व्यक्ति बाहर से काम करके आता है तो शांति से अपना सो सकता है, कोई भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। एक पत्नी अपने पति को चैन की नींद देती है। यहाँ पर इस सवाल को वो सॉल्व कर देती है और रफीक खुश हो जाता है कि जितना मैंने इसको समझा था उतनी ही होशियार है। अब तीसरे सवाल का नंबर आता है। अब यहाँ पर रफीक कहता है कि एक पति अपनी पत्नी से क्या चाहता है। अब रज्जो इस सवाल का जवाब झट से दे देती है। वो कहती है कि एक पति चाहता है कि उसकी पत्नी हर सुख दुख में उसके साथ खड़ी रहे, कोई भी परेशानी अगर आए तो पत्नी कंधे से कंधा मिलाकर उसका साथ निभाए। यही एक पति अपनी पत्नी से चाहता है और हर वो सुख दुख वो अपनी पत्नी से शेयर करता है जो जीवन में उसे सुख दुख होते हैं। यहाँ पर दोनों के सवालों के जवाब मिल जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से खुश हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के लेवल के हैं। अब यहाँ पर रात निकल जाती है, दूसरा दिन होता है। घर वालों से कह दिया जाता है कि मुझे लड़का पसंद है। लड़की कहती है कि मुझे लड़का पसंद है। दोनों की राजी से शादी हो जाती है। शादी बड़े धूमधाम से होती है। माँ बाप की एक चिंता खत्म हो जाती है कि उनकी लड़की की शादी हो जाती है। दोनों को विवाह करके उनके घर भेज दिया जाता है। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को ऑल पर सेट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।